प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत के इस कालांश में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर के संस्कृत विभाग से डॉक्टर बलवंत सिंह चौहान। आज मैं द्वितीय विभक्ति से संबंधित एक संज्ञा सूत्र है कर्तुरीप्सितमम कर्म। इस संज्ञा सूत्र की मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। सूत्र है संज्ञा सूत्र कर्तुरीप्सितमम कर्म। पहले देखते हैं कर्तु। कर्तु मित्रों, कर्तृ शब्द में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगकर कर्तु बनता है। फिर है ईप्सित। ईप्स धातु से त प्रत्यय लगकर ईप्सित बनता है और उसमें भी अंत में तमप प्रत्यय लगकर ईप्सितमम बन जाता है। तो ये संज्ञा सूत्र है कर्तुरीप्सितमम कर्म। इस सूत्र का अर्थ है कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको प्राप्त करने की सबसे अधिक इच्छा रखता है वह कारक कर्म संज्ञक होता है। अर्थात कर्ता को जो अत्यंत अभीष्ट हो उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। पुनः सुनिएगा क्या कहना चाहता हूं कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको प्राप्त करने की सबसे अधिक इच्छा रखता है वह कारक कर्म संज्ञक होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है, कर्ता को जो अभीष्ट हो उसकी कर्म संज्ञा होती है। एक उदाहरण देखिएगा, जैसे माणवक भात पकाता है। माणवक भात पकाता है। माणवक है ओदनम पचति। माणवक है ओदनम पचति। माणवक को यहाँ भात पकाना अभीष्ट है। माणवक जो है वो भात को पकाना की सबसे अधिक इच्छा कर रहा है। तो इसलिए भात जो है इसकी कर्तुरीप्सितमम कर्म इस संज्ञा सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा होती है और ओदन की कर्म संज्ञा होने पर कर्मणि द्वितीया से ओदन में द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। देखिएगा, इस वाक्य में कर्ता पाक क्रिया के द्वारा ओदन को पकाने की विशेष रूप से वह इच्छा करता है, इसलिए ईप्सितमम होने से ओदन की कर्म संज्ञा होगी। कर्ता को अभीष्ट है, कर्ता ये चाहता है कि मैं भात को पकाऊं। जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है तो बालक के लिए ईप्सित है उसके लिए पुस्तक को पढ़ना। वह चित्र देखता है, चित्र देखना उसके लिए ईप्सित है। तो कर्तुरीप्सितमम कर्म इस सूत्र द्वारा इसमें चित्र में की कर्म संज्ञा होकर उसकी में द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। पुस्तक में भी उक्त सूत्र से द्वितीय विभक्ति आएगी, कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। ठीक है, देखिएगा एक और बात कहना चाहूंगा कि यदि कोई पदार्थ कर्म आदि को अभीष्ट हो, कृपया आप ध्यान से सुनिए इस बात को, कि यदि कोई पदार्थ कर्म आदि को तो अभीष्ट हो, कर्म आदि कर्म जो है वाक्य में कोई प्रयुक्त हुआ कर्म है वह तो उसको चाहता है, परंतु कर्ता को वो अभीष्ट नहीं है, परंतु कर्ता उसे नहीं चाहता है। कर्ता को अभीष्ट होना चाहिए, उसकी कर्म संज्ञा होती है। परंतु यदि कर्म को अभीष्ट हो, कर्म चाह रहा है और कर्ता नहीं चाह रहा है, ऐसा कोई वाक्य हो तो उसकी मित्रों कर्म संज्ञा नहीं होगी। एक उदाहरण देखिएगा, जैसे वह उड़दों में घोड़े को बांधता है। वाक्य है वह उड़दों में घोड़े को बांधता है। स मासेषु अश्वम बदनाति। स बदनाति बांधता है, अश्वम घोड़े को, मासेषु मासों में, उड़द में। उड़द का खेत है, उसमें
वह जो है व्यक्ति वह घोड़े को बांध रहा है। अब घोड़े को, चूंकि घोड़ा अश्व कर्म है, घोड़े को उड़द खाना पसंद है, उसके लिए वह ईप्सित है। अश्व चाहता है कि मैं उस उड़द को खा लूं और मेरा पेट भर जाए, परंतु उस व्यक्ति विशेष को यह ईप्सित नहीं है कि घोड़ा उड़दों को खाए। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि यदि उसने उड़द को खा लिया घोड़े ने, तो घोड़े का पेट दुखने लग जाएगा और मेरे लिए समस्या हो जाएगी। इसलिए उसके लिए उड़द अभीष्ट नहीं है, बल्कि उसके लिए घोड़ा प्रमुख है कि घोड़े को कहीं नुकसान नहीं हो जाए। इसलिए अश्व जो ये शब्द है, इसकी उक्त सूत्र से, इस संज्ञा सूत्र से, कर्तुरीप्सितमम कर्म सूत्र से अश्व की कर्म संज्ञा होगी। देखिए कैसे, यहां उर्द कर्म अश्व को, अश्व यहां कर्म है, कर्म को तो अभीष्ट है। घोड़ा तो खाना चाहता है उर्द को, परंतु वह व्यक्ति विशेष नहीं चाहता है कि वह घोड़ा उर्द को खा जाए। यदि खा जाएगा तो उसके पेट में घोड़े के दर्द हो जाएगा और मेरे लिए समस्या हो जाएगी। परंतु कर्ता को वो इच्छित नहीं है। कर्ता को तो अश्व बांधना ही अभीष्ट है, इसलिए वो चाहता है कि इसको बांधो ताकि यह उड़दों को न खाए। अतः अश्व की कर्म संज्ञा हुई है। और मास जो है, अब देखिए बात करते हैं मास की। मास तो बंधन क्रिया का अधिकरण है। अधिकरण होने के कारण मास में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगा है। तो वाक्य बना है मित्रों, स मासेषु अश्वम बध्नाति। तो यहाँ ये जो अश्व शब्द है यही उसके लिए अभीष्ट है, न कि उड़द। तो उक्त संज्ञा सूत्र कर्तुरीप्सितमम कर्म, इस सूत्र से इसमें अश्व में द्वितीया व्यक्ति हुई है, कर्म संज्ञा होकर के कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो गई है। ठीक है, एक और उदाहरण देखिएगा। वह दूध से भात खाता है। क्या? वह दूध से भात खाता है। किससे? दूध से। संस्कृत बना इसका स पयसा ओदनम भुंक्ते। पयसा, पयस शब्द है, इसमें तृतीया विभक्ति का एक वचन, पयस मीन्स दूध। पयस शब्द में तृतीया विभक्ति का एक वचन होता है पयसा। ओदनम स भुंक्ते, वह खाता है। देखिएगा यहां कर्ता को, देखिए कर्ता को पयस और ओदन दोनों ही ईप्सित है। भात है, चूंकि वह भात के साथ में दूध को भी ले रहा है, दोनों ही उसके लिए अभीष्ट हैं। भात भी है और दूध भी है, दोनों ही उसके लिए ईप्सित हैं। परंतु ध्यान रहे, दोनों ही वो खा तो रहा है, परंतु ओदन उसके लिए अभीष्टतम है। क्यों? क्योंकि ओदन जो है अकेले ओदन खाए नहीं जा सकते, उसको किसी की सहायता से खाना पड़ेगा, इसलिए दूध में मिला करके वो खा रहा है। तो यहाँ मित्रों जो पयस है वह सहायक है, वह उसके लिए अभीष्टतम नहीं है। अभीष्ट तो है परंतु उसके लिए अभीष्टतम नहीं है, ईप्सितमम नहीं है। ईप्सित तो है, उसके लिए ईप्सितमम तो ओदन खाना ही उसके लिए प्रमुख है, और ये जो पयस है ये उसके लिए करण है, वो उसके लिए सहायक है। इसलिए मित्रों यहां जो पयस है, इस पयस में तृतीया विभक्ति आई है साधन अर्थ में, करण में, और ओदन अभीष्टतम है, इसलिए ओदन की कर्म संज्ञा होकर कौन सूत्र से? कर्तृरीप्सितमम कर्म, इस सूत्र से कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीया से ओदन शब्द में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो वाक्य बनेगा स पयसा ओदनम भुंक्ते। ये था मित्रों आपके सामने
कर्तृरीप्सितमम कर्म, ये संज्ञा सूत्र जिसकी मैंने आपसे चर्चा की और मैंने 3-4 मैंने आपको उदाहरण भी दिए। अगले कालांश में नया सूत्र लेकर के मैं फिर आपसे मिलता हूँ। जय हिंद।